नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के योगों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप आज के वीडियो को देखकर आसानी से ये समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में भूमि खरीदने या मकान खरीदने के योग हैं अथवा नहीं। इसके अलावा मकान बनाने के योग आपकी कुंडली में है अथवा नहीं। वाहन खरीदने के योग पर भी आज हम विचार करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। कृपया कार्यक्रम पूरा जरूर देखें ताकि विषय वस्तु को पूरी तरीके से आप समझ पाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको लेना है लग्न कुंडली। ध्यान रखें, लग्न कुंडली में कुंडली का जो चतुर्थ भाव यानी ये वाला भाव, इसे सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। ये चतुर्थ भाव भी कहलाता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीज़ों का विचार हम इसी भाव से करते हैं। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को चतुर्थेश कहा जाएगा अथवा सुखेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुंडली का प्रथम भाव ये लग्न भाव है। लग्न भाव से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। यानी आप खुद क्या हैं, लग्न हैं, ठीक है। लग्न में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है। यानी लग्नेश और चतुर्थेश की आज के वीडियो में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि हमारी कुंडली में भूमि, भवन, वाहन के योग हैं अथवा नहीं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कब योग निर्मित होंगे। मित्रों, आइए आज के पहले सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, लग्न भाव का स्वामी लग्नेश या तो कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए या फिर कहीं से भी चतुर्थ भाव पर वो दृष्टि डाले तो ऐसी परिस्थिति में भी भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के योग निर्मित होते हैं। या फिर कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तब भी भूमि, भवन, वाहन के योग निर्मित होते हैं। यानी लग्नेश का और चतुर्थेश का आपस में संबंध होना चाहिए। या फिर आपस में ये राशि परिवर्तन कर लें तब भी कुंडली में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के योग निर्मित होते हैं। ध्यान रखें कि भूमि की जब भी बात चल रही हो तब आप मंगल की स्थिति अवश्य चेक कर लें। मंगल स्वराशि उच्च राशि के होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हुए हों या फिर वो कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हों तो ऐसी परिस्थिति में श्रेष्ठ लाभ मिल पाता है। जब कभी भी वाहन की बात चले तो शुक्र ग्रह की स्थिति पर ध्यान जरूर दें। आप शुक्र ग्रह कहाँ पर बैठे हुए, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे होंगे स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको मान लीजिए कि कृषि योग्य भूमि की बात चल रही हो तो शनि की स्थिति भी देखना जरूरी है। शनि की स्थिति के लिए आप क्या करें, ये देखें कि उनका शनि का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा है अथवा नहीं। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव से बन जाता है और चतुर्थेश या लग्नेश का आपस में भी संबंध हो जाए तो फिर आपको कृषि योग्य भूमि मिलने में सहायता मिलती है। अब कब योग बनते हैं, तो देखिए, जब कभी भी जो ग्रह इस प्रकार का योग निर्मित करते हैं उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान उनके लाभ देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, अगला महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से देखिए, लग्नेश और चतुर्थेश या तो चतुर्थ भाव में ही बैठ जाएं। फिर से सुनिए, लग्नेश या चतुर्थेश दोनों कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं या कहीं पर भी बैठ जाएं। कहीं पर कहने का मतलब है लग्न भाव के अंदर हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो। इसके अलावा त्रिकोण के घरों में पहले, पांचवें, नवे या फिर धन भाव या फिर लाभ भाव के अंदर लग्नेश और चतुर्थेश की युति बन जाती है तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के योग निर्मित होते हैं। अब देखिए, जब भी भूमि की बात चले तो कृषि योग्य भूमि की बात चल रही है तो शनि की स्थिति भी देखना जरूरी होगा। अब मान लीजिए कि आप मकान के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो मंगल की स्थिति देखना होगी। और यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो लग्नेश चतुर्थेश की युति तो बन रही है। अब आपको शुक्र की स्थिति पर विचार करना होगा कि शुक्र कहां पर बैठे हो। मित्रों, आइए आज के तीसरे महत्वपूर्ण सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, जब कभी भी चतुर्थेश और लग्नेश का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी भूमि, भवन, वाहन के योग निर्मित होते हैं। अब मान लीजिए कि चतुर्थेश कुंडली के चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं, लग्नेश दसम भाव में बैठे हुए हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए चतुर्थेश या दशमेश का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, यहाँ पर लग्नेश ना होकर दशमेश की स्थिति, दशमेश बैठे हुए होते तो आपस में चतुर्थेश और दशमेश का दृष्टि संबंध होता है, तब भी जातक अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख भोग करता है। मित्रों, इसके अलावा मंगल का संबंध यदि कहीं से भी कुंडली के चतुर्थ भाव से हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीज़ों का लाभ ले पाता है। ध्यान रखें कि मंगल भूमि के कारक हैं। इसके अलावा मकान बनाने के लिए विशेष रूप से, ठीक है, प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि की बात नहीं कर रहे हैं। तो मंगल यदि लग्न भाव में बैठ जाएंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। या फिर चतुर्थ भाव में ही वो बैठ जाएं तो काफ़ी अच्छा, दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। और यदि भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी अष्टम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। यानी कुल मिलाकर मंगल का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख भोग करता है।
मित्रों, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कृषि योग्य भूमि खरीदना चाहता है, तो उसके लिए शनि की स्थिति भी देखना आवश्यक होता है। हालांकि चतुर्थेश और लग्नेश की स्थिति पर तो विचार करना ही करना है, इसके अलावा आपको शनि की स्थिति देखना होगी। देखिए, इसके लिए आपको देखना होगा कि शनि ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। शनि ग्रह यदि कुंडली के धन भाव में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को वो देख पाएंगे। चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं तो काफ़ी अच्छा। इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के सप्तम भाव में यदि बैठ जाते हैं तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के दसम भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख पाएंगे। तो यानी ये शनि कृषि योग्य भूमि के लिए समय उपलब्ध करा देते हैं। यदि ये शनि कुंडली के अंदर अनुकूल हो, नीच राशि के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि के नहीं होना चाहिए, स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हों और इनकी दृष्टियों की जब भी बात चले तो मित्र दृष्टि हो सकती है अथवा स्वराशि की दृष्टि हो सकती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। मित्रों, ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो वह वाहन का सुख कब भोगेगा, तो इसके लिए उसे सबसे पहले देखना होगा कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होगा। चतुर्थ भाव और लग्नेश का संबंध कहीं से भी यदि बन जाता है तो इसके बाद शुक्र की स्थिति देखनी होगी। शुक्र को देखना होगा कि शुक्र यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि बैठ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसके बाद मान लीजिए चतुर्थ भाव में ना हो तो दसम भाव में बैठे हों तो यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को वह देख पाएंगे। या फिर लग्नेश और चतुर्थेश से संबंध हो जाता शुक्र ग्रह का, लग्नेश के साथ बैठ जाएं या चतुर्थेश के साथ शुक्र ग्रह बैठ जाएं, या कहीं से भी लग्नेश और चतुर्थेश को शुक्र ग्रह देख लें, या फिर चतुर्थेश या लग्नेश शुक्र ग्रह को कहीं से भी देख लें, तब भी इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। ध्यान रखें कि ग्रहों से लाभ लेने के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से अंश बल होना चाहिए। चतुर्थ भाव शुभ कर्तरी योग में हो। शुभ कर्तरी योग का तात्पर्य यह है कि चतुर्थ भाव के दोनों ओर यानी तृतीय भाव में और पंचम भाव में यानी यहाँ पर और यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों। तो ऐसी परिस्थिति में जो कुंडली का चतुर्थ भाव रहेगा यह शुभ कर्तरी योग में आएगा। मान लीजिए कुंडली के तृतीय भाव में गुरु ग्रह बैठ गए, कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह बैठ गए, तो ये शुभ कर्तरी योग में आ गए। ऐसी परिस्थिति में भी भूमि भवन वाहन के लाभ जातक को मिल जाते हैं सामान्यतः। मित्रों, इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव के दोनों ओर अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए यानी तीसरे भाव में, और कुंडली के पंचम भाव में अशुभ ग्रह आकर बैठ जाएं यानी चतुर्थ भाव पाप कर्तरी योग में आ जाता है, तब भी भूमि भवन वाहन इत्यादि के लाभ लेने में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं। मान लीजिए कि चतुर्थेश कुंडली के 6वें भाव में आकर बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए अथवा 12वें भाव में आकर बैठ जाए, तो ये भी ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में भी भूमि भवन वाहन के लाभ लेने में जातक को अड़चनों का सामना करना पड़ता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि फ़ायदा नहीं मिलेगा, लाभ मिलता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। अब यहाँ पर यह निर्भर करेगा कि चतुर्थेश मान लीजिए 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको ये देखना होगा कि स्वराशि का होकर ग्रह बैठा हुआ है या फिर मित्र राशि का होकर बैठा हुआ है या फिर शत्रु राशि या नीच राशि का होकर बैठा हुआ है। स्वराशि और मित्र राशि में दिक्कतों के साथ कार्य पूरे हो जाते हैं, लेकिन नीच राशि के या शत्रु राशि के हों और पीड़ित भी हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। अब यहाँ पर हमें पूरी स्थिति पर विचार करना होगा। हमें देखना होगा कि चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है। इसके अलावा चतुर्थेश पर किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि, इस बात को भी देखना होगा। यानी सारी बातों को विचार करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।